हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद में सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला खाली स्थान प्राथमिक मादा जननांग है, जो दूसरा खाली स्थान और तीसरा है खाली स्थान उत्पन्न करते हैं। प्रत्येक प्राथमिक जननांग लंबाई में लगभग चौथा खाली स्थान होता है और पेल्विक भित्ति और यूटरस से पांचवा खाली स्थान द्वारा जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, खाली स्थान जो दे रखे हैं वो हमें भरना है कि यहाँ पे इसके लिए क्या सही होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा हो जाएगा इसमें अंडाशय, या जिसे हम कहते हैं ओवरी। अंडाशय जो है मादा प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्रत्येक महिला के 2 अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं? 2। और ये आकार में अंडाकार होते हैं। लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर ये जो है लंबे होते हैं और ये उम्र के साथ धीरे धीरे परिपक्व होते हैं। ये क्या करते हैं? अंडाशय के शरीर में 2 मुख्य प्रजनन कार्य होते हैं। पहला ये कि वे निषेचन के लिए अंडे का उत्पादन करते हैं, जिसे हम ओवम भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा ये कि ये प्रजनन हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और उसके बाद यहाँ पे अगर हम पहला जो खाली स्थान दे रखा है कि पहला खाली स्थान प्राथमिक मादा जननांग है, तो मादा की बात करें तो ये होता है अंडाशय, यानी कि जिसे हम ओवरी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा आ जाएगा ओवरीज। उसके बाद दूसरा है जो खाली स्थान और खाली स्थान उत्पन्न करते हैं। तो हमने देखा इसका 2 कार्य है। पहला अंडे का उत्पादन, जिसे हम कह सकते हैं ओवम, और तीसरे में हमारे आ जाएगा हॉर्मोन्स के नाम हमने देखा। उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक जननांग लंबाई में लगभग चौथा खाली स्थान होता है। तो हमने यहाँ देखा इसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, यानी कि हमारा जो चौथा हो जाएगा 2 से 4 सेंटीमीटर होगा। और अंतिम की बात करें, पेल्विक भित्ति और यूटरस से 5वां खाली स्थान द्वारा जुड़ा होता है। तो इसमें 5वें में जो है हो जाएगा, उसे कहा जाता है लिगामेंट्स। और जो स्नायु बंधन होता है, स्नायु बंधन द्वारा श्रोणि की दीवार और गर्भाशय से जुड़ा होता है। और ये प्रत्येक अंडाशय जो होते हैं सफेद रंग का होता है और गर्भाशय की पार्श्व दीवार के साथ स्थित होता है। और दूसरी तरफ डिम्ब ग्रंथि, यानी कि लिगामेंट कह सकते हैं, के माध्यम से गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे पेल्विक भित्ति और यूटरस से कह सकते हैं कौन रहेगा? लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो अगर हम पहले विकल्प में देखें, पहला जो विकल्प दे रखा है इस प्रश्न में, पहला है टेस्टिस, दूसरा है स्पर्म्स, तीसरा है हॉर्मोन्स, चौथा यहाँ पे दे रखा है 4 से 5 सेंटीमीटर और 5वां है लिगामेंट्स। तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं मादा जननांग की। तो मादा में जो है टेस्टिस नहीं होता है, ना ही स्पर्म बनता है, और हॉर्मोन्स सही था तीसरे के लिए, लेकिन यहाँ पे जो लंबाई दे रखी है वो गलत है, और चौथा लिगामेंट ये सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के जो है 1 और 2 ए विकल्प में गलत है। दूसरा दे रखा है
दूसरे में बी में यानी कि एक में है ओवरीज यानी कि जिसे हमने अंडाशय कहा वो सही है। दूसरा है oogonia, oogonia नहीं होता है, ओवम होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तीसरा है फॉलिकल्स, तो तीसरे में हार्मोन जो है उत्पन्न करते हैं, ना कि ये फॉलिकल्स करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चौथा है 2 से 4 सेंटीमीटर, ये सही है। लेकिन पांचवे में दे रखा है पेशिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। सी दे रखा है पहले में ओवरीज, हमने देखा ओवरीज होगा, सही है। दूसरा है ओवम, ये भी सही है। तीसरा है हार्मोन्स, ये भी सही है। चौथा है 2 से 4 सेंटीमीटर, ये भी सही होगा। और पांचवे में लिगामेंट्स, यानी कि ये बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पांचवे में। पांचवा दे रखा है डी यानी कि एक का टेस्टिस, पुनः गलत है क्योंकि हम अभी मादा जननांग की बात कर रहे हैं। दूसरा स्पर्म, ये भी गलत है। तीसरा टेस्टोस्टेरोन, ये भी गलत है। चौथा है 8 से 9 सेंटीमीटर और पांचवा है पेशिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर सी है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।